अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्य को जानने के लिए गुरु की बहुत महत्व, और यह गुरु कृपा से ही आदमी जान पाता है। हम लोग संत कबीर दास पर चर्चा कर रहे हैं। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना। ताके जीव ब्रह्म माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। अलख पुरुष जिसको आप जान दिखते नहीं है, केवल अनुभव कर सकते हैं। विचार, जब उन्होंने विचार किया 84 लाख योनि, 84 लाख शरीरधारी है, और उसमें से एक सर्वोत्तम शरीर मनुष्य का है। वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने सृष्टि के शुरुआत में भगवान सूर्य को दिया, भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु, और उसके बाद परंपरा से ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास है, और आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया। ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जिन्होंने लिखा, वो सब गुरु है। क्योंकि अलख पुरुष जो है वो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है, सब में है। हम सब उनमें हैं, उनकी शक्ति से शक्तिवान है। उनकी शक्ति से सृष्टि की रचना हो रही है। उनकी शक्ति से सृष्टि का पालन हो रहा है। उन्हीं के शक्ति से सृष्टि में लय जो निकल रहा हो, लय हो रहा है। उस परम तत्व, परम पुरुष, केवल और केवल सर्वोत्तम शरीर मनुष्य के ही जानने में, अनुभव में आ सकते हैं। इसलिए यह ज्ञान मैंने किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, केवल और केवल मनुष्य जिसने शरीर धारण किया उसके लिए है, और वही जान सकता है सत्य को। इसलिए जितने भी धर्म हैं, जितने भी हैं धर्म संसार में हैं, सब सत्य को बताने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए। जो धर्म अगर सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है, वो फिर धर्म कैसा? एक ही धर्म भगवान कृष्ण जो गीता में बोले हैं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, इस परम चेतना के अलावा कुछ नहीं, इसी में संसार है, इसी में संसार, चेतना में ही संसार का पालन हो रहा। उसी चेतना से संसार शक्तिवान है, और उसी चेतना में लय है। वही विराट रूप भगवान अर्जुन को दिखाए थे। और हर स्थिति में संसार में रहकर, संसारी बनकर, गृहस्थ जीवन में रहते हुए दिखाया। अगर हम संसार से भाग करके, अगर वही मन, जिस मन से हमको संसार दिख रहा है, प्रभु नहीं दिख रहे हैं, वो मन को लेकर के हम कहीं भी चले जाएं, चाहे यहां रहे, गृहस्थ में रहे या संन्यास में रहे, अगर आपका मन पवित्र नहीं हुआ तब प्रभु आप संसारी ही हो। भेष हो सकता अलग, लेकिन आप सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यासी तो वही है जिससे मन
जिसका मन पवित्र हो गया, इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति ही शक्ति है। परम चेतना से बाहर रह करके, अलग रूप रह करके आप न शांति पा सकते हो, न समृद्धि पा सकते हो, और न ही आप परम तत्व को जान सकते हो। इसलिए गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जब परम चेतना कुछ बोलना चाहेगा तो वह उनको मन चाहिए और शरीर चाहिए, और मन शरीर धारण करते हैं जब भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, सब संतों के रूप में आए, संत रविदास के रूप में आए, संत कबीरदास के रूप में आए, गुरु नानक देव जी के रूप में आए, और सारे संतों के रूप में आए, वही परम चेतना। क्योंकि कुछ बोलने के लिए मन चाहिए और शरीर चाहिए, लेकिन हम उनकी वाणी को न मारकर उनसे अलग रह करके संसार में दुखी हैं। आपके जीवन में ऐश्वर्य कैसे आए, आपका जीवन समृद्ध सफल कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो हर कोई प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे मार्केट से, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, एक घर का कोई भी सामान हो, उसका मैनुअल बनता है कि कैसे उस प्रोडक्ट को, कैसे उस चीज को चलाना है, कार को कैसे चलाना है, पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, कैसे उसको ड्राइव करना है। वो मैनुअल ही हम लोग का शास्त्र है। उस शास्त्र को पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए मैंने विश्वामित्र जागृति मिशन चालू किया है, ताकि आपके जीवन में, आपके जिंदगी में पूर्ण सफलता मिले। आज हम संत कबीरदास पर चर्चा कर रहे हैं। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना, ताके जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। जीव ब्रह्म और माया ये सनातन है, कोई इसमें सीनियर और जूनियर नहीं है। प्रभु ही सभी रूपों में है, परम चेतना ही अपने को एको हम बहुश्याम हो गए हैं। लेकिन माया मतलब अज्ञान, जीव मतलब उस अज्ञान में फंसा हुआ चेतना, अपने आप को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसको आप बोल सकते हैं। हम अलग रहना चाहते हैं, 4 आदमी का परिवार, 5-6 आदमी का परिवार को मान करके हम अपने आप को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 आदमी को ही हम मानते हैं कि भाई मेरा परिवार है। तो आप अलग परमात्मा से हैं, केवल दृष्टि बदल देनी है। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम, जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे में ही सृष्टि है, मेरे में सृष्टि चले, मेरे शक्ति से ही सारी चीजें हो रही है। परम चेतना में अगर थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीज आपको देख रही है, चेतन, जितने भी शरीरधारी है, चेतन है, वो चेतना की शक्ति से ही चल रहे हैं। तो उस ब्रह्म को ही, ब्रह्म की शक्ति से ही सब चल रहा है, परम चेतना की शक्ति से चल रहा है, और वो उसमें रहते हुए भी उससे बाहर रहने की कोशिश करता है तो जीव हो गया। अज्ञान है, इसलिए वो माया मतलब जो नहीं है, जिसको हम लोग सत्य मानते हैं, जो बिछुड़ने वाला है, जो छूटने वाला, उसको सत्य मान करके हम उसको एकत्रित कर रहे हैं। पृथ्वी, जिसका भी जो भी चीज परम चेतना से निकला है, उसका एक लाइफ है। हम लोग तो साइंस भी आज बोला कि सूर्य का लाइफ है, एक उम्र है, एक उम्र के बाद सूर्य भी, भगवान सूर्य का भी शरीर छूट जाएगा, जिसको हम लोग आराधना करते हैं। पृथ्वी का भी छूटे, सारे सृष्टि बिग बैंग से हुई है, उसमें फिर लय हो जाएगी। लेकिन उसमें एक सत्य है, परम चेतना, परम तत्व, जिसको जानने के लिए आपको सर्वोत्तम शरीर मिला है। इस संसार में भी सफल होइएगा, इस संसार के बाद भी आप सफल रहिएगा। उसी परमार्थ की मैं बात कर रहा हूं।
इसमें गुरु की महिमा बहुत है। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो दिखाए, गोविंदियो लखाए, गोविंदियो मिलाए। ऐसा बोलता है। दिखाने का मतलब शब्द अलग अलग है, देखने का मतलब हम लोग बोलते हैं कभी कभी खाना खा के देख लो, मतलब अनुभव कर लो उस तत्व का। देखने का मतलब है नहीं कि भगवान आगे सामने आपके खड़े हैं, आपके अंदर देखने की विधि को देखना बोल रहे हैं। मिलाना, अंदर मिलाने की विधि है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। आपके अंदर प्रेम से प्रकट हो गए, अभी आप प्रभु के रूप से प्रेम कर रहे हैं। प्रभु के स्वरूप से जिस दिन आपको दर्शन हो जाएगा, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि, अपने आप को दुखी, मन की बात मान मान करके दुख में भटक रहे हैं। प्रभु का अंश दुखी कैसे हो सकता है? प्रभु तो सर्वशक्तिशाली है, लक्ष्मीपति है, फिर आपको लक्ष्मी की कमी कैसे हो सकती है? मन आपका कैसे अपूर्ण हो सकता है? आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा से मिलने के बाद ही आप पूर्ण होंगे। उसके बाद ऐश्वर्य भी आपको मिलेगा, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सफल योद्धा बनेंगे, सफल संसारी बनेंगे, आप सफल सन्यासी बनेंगे। संत कबीरदास ने बोला है, सदगुरु कृपा कियो गोविंद दियो लखाए। गोविंद तो थे पहले, लेकिन किसी शरीरधारी के द्वारा ही गोविंद आपके अंदर दिखा पाए, तो उस सदगुरु की कृपा बहुत हो गई। इसीलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। इसलिए गुरु की महिमा बहुत गाई गई, हम संतों ने गाई, सबने गाई। इसीलिए हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण है, हमारे पूर्वज भगवान राम है, कैसे ऐश्वर्य युक्त, कैसे ऐश्वर्य युक्त संसार में क्रिएट किया जाए, किसी का छीन करके नहीं। आज वही भारत जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनने के राह में चल रहा है। आपके, मेरे, सबके संकल्प से विश्व गुरु बनेगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है, सत्य को अपने अंदर जानिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में, कैसे सुख शांति समृद्धि आती है आपकी जिंदगी में, ऐश्वर्य भी आएगा। और अंदर मन कितना भी बाहर पैसा हो और मन आपका अशांत है, मन से आप दरिद्र है, मन से आप राजा जैसा नहीं रह रहे हैं, तो इससे बड़ा इस मनुष्य शरीर के लिए कोई दुख नहीं हो सकता। इसको आत्महान बोला जाता है, आत्मा को मारने वाला बोला जाता है। यह जीवन, मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम, सभी शरीरों में 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है। इसीलिए इसमें बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य जो है, जिसका नाश नहीं होता है, वो ज्ञान स्वरूप है और वही ब्रह्म है, जिसको भगवान शंकर ने शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप को संभाल ली। शंकर सहज सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि, समाधि में चले गए। अखंड, खंड नहीं है। एक को अहम बहुश्याम, सब प्रभु का रूप है, अलग अलग
प्रभु एक ही चेतना अलग अलग रूपों में अलग अलग दिख रहा है। वह जानने की विधि ही ध्यान है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तन मार्या मन किया बस में, हुआ भ्रम सब दूर, बाहर से कुछ देखत नाही, अंदर चमके नूर। सब संतों ने बताया, ये संत वाणी है। अंदर आपके नूर चमकने लगे, परम चेतना अंदर आपके दिखने लगी। लेकिन उसके लिए मन को जो निर्मल करने की विधि है उसको ध्यान है, और वही मन को परमात्मा में हनुमान जी ने जो किया है, सुमिरो पवन सुत पावन नामू, अपने बस में किन्हीं रामू। जिनके बस में राम है उसी को संत कबीर दास ने बोला, हे रथ हे सखी, रहा कबीर हेराय, समुद्र समाया बुंद में, अब काहे रच जाए। परम चेतना ही आपके अंदर आ गई, अब क्या है, मैं था तो हरि ने भरी है तुम्हें। उस स्थिति में जो संत रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, आप रह सकते हैं संसार में। बस आप अपने मन के जो बाहर लगा हुआ उसको अंदर करना है। वो ध्यान श्वास आकी कर सुमरे, श्वास पर आना जाना। ये नाम जो भी आप जिस नाम में आपको रुचि हो, राम, कृष्ण, हरि, छोटा नाम राम है, रा, श्वास लीजिए, म, बाहर जाए, श्वास आ रहा और जा रहा है तो कुछ बोल रहा है, बीच में गैप है। श्वास पर ही अपनी दृष्टि एकाग्रचित करिए, श्वास पर आइए और जाइए, मन को श्वास पर लगाना है। और जिस विधि से, जिस नाम में आपको रुचि हो, जिस भगवान को आप मानते हो, ये नाम का, सभी नाम भगवान का, प्रभु का ही है, परम चेतना का ही है। जिस नाम से प्रभु का दर्शन हो जाए आपको, वही सत्य नाम है। आदि नाम राम है, मैं राम बोल रहा हूं। आप जो नाम आपको इच्छा हो, जो नाम में आपको भगवान नजर आए, उस नाम पर आप सुमिरन करिए। श्वास अंदर जा रहा था कुछ बोल रहा, बाहर जा रहा था कुछ बोल रहा था, उसमें श्वास पर अपनी सुरती को लगाइए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य आता है, और प्रभु की कृपा कैसे बरसती है। आप सब सुमिरन करिए, आपके हृदय में प्रभु को देखने की लालसा बने, जिज्ञासा बने। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सत्य को जानने की जिज्ञासा हो। सत्य तो आपके अंदर है ही, लेकिन वो सत्य कुछ बोलना चाह रहा है, इसीलिए संत बार बार आपको बोलते हैं कि अपने अंदर देखिए। भगवान कृष्ण बोल के गए हैं, सब संत बोल रहे हैं, अपने को जानिए, अपने को दुखों से मुक्ति पाइए, इस संसार के काल चक्र से निकलिए। यही सच्चा मनुष्य सर्वोत्तम शरीर पाने का सफल और मनुष्य शरीर पाने की सफलता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।